प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल ने किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों को आवश्यक माना है। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति है। तो भूमि का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज जन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिख रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। बहुत अच्छी सूक्ति है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जिस कारण से माता की गोद में बच्चा आगे बढ़ता है, वो संस्कार को सीखता है, उसी प्रकार से धरती माता की गोद में बालक बड़ा होता है और यहीं से उत्पन्न हुए अन्न और जल को ग्रहण करते हुए उसका व्यक्तित्व निखरता है। तो जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। लेखक आगे कह रहा है कि यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन्म और भूमि का संबंध अवचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सूक्ति है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यदि अपने मातृभूमि के प्रति प्रणाम भाव रखेंगे, सम्मान रखेंगे, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो राष्ट्र के हित में ही करेंगे। प्यारे बच्चों, वैदिक काल में गुरु शिष्य की जब परंपरा चलती थी तो शिष्यों को गुरु ये शिक्षा देते थे कि प्रातःकाल सर्वप्रथम जागने पर इस धरती माता को ही प्रणाम करना चाहिए। और जो बालक बचपन से ही धरती माता को स्पर्श करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाएगा, वह बालक कभी भी मातृभूमि के विरोध में कभी उठ नहीं खड़ा होगा। जो भी कार्य करेगा वह हमेशा मातृभूमि के विकास के लिए ही करेगा। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हम यदि अपने मातृभूमि के साथ लगाव रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कि हम इस राष्ट्र के लिए, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हमने उसके लिए क्या किया है। बच्चों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो आज नहीं हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है,
डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही गरीबी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और जब उनकी शिक्षा संपन्न हुई और एक वैज्ञानिक के रूप में जाने गए तो अमेरिका की एजेंसी नासा ने उनको अपने देश के लिए बुलाया कि आप आइए और हमारे देश के लिए काम करिए। आपको जो भी चाहिए सब कुछ आपके लिए मिलेगा, आप अमेरिका के लिए काम कीजिए। तो माननीय डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का यह वाक्य था कि अभी तक तो मैं इस धरती माता को, इस भारत माता से मैंने तो अभी तक लिया है, अभी तक हमने इस मातृभूमि को दिया कुछ नहीं है, और जब देने का वक्त आए तो मैं दूसरे राष्ट्र के लिए चला जाऊं, ये मेरी अंतरात्मा इसको स्वीकार नहीं करती है। और वह व्यक्तित्व इसी मातृभूमि में सेवा करता रहा और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो ऐसी ऐसी महान विभूतियां इस धरती पर अवतरित हुई हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और वो भी निस्वार्थ भाव से। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो निस्वार्थ भाव से कार्य करना। फिर लेखक आगे लिख रहे हैं कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समय राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि इस राष्ट्र में अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक जात के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले मनुष्य निवास करते हैं, लेकिन सबका चतुर्दिक विकास होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में कहीं भी अगर विकास नहीं होता है तो राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हो सकता है। फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत है। कहने का भाव ये है कि अनंत जिस प्रकार से अनादिकाल से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से अनादिकाल से आदि मानव से लेकर के आज का यह वैज्ञानिक मानव अनादिकाल से विकास करता जा रहा है, अनेक प्रकार के आविष्कार करता जा रहा है। पूरा पाषाण काल से आज का अभिनव मनुष्य नित्य नए आविष्कार कर रहा है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। बहुत ही
अच्छी सूक्ति है कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार से नदी की धारा अनादिकाल से चल रही है और नदियाँ अपने द्वारा ही लाई गई मिट्टियों से आसपास तमाम घाटों का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से इस सृष्टि में भी मानव अनादिकाल से अपने परिश्रम और अपने क्रियाकलाप से राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता चला आ रहा है। राष्ट्र के विकास में एक छोटे से व्यक्ति से लेकर के और उच्च व्यक्ति तक सबका अपना अपना योगदान होता है और हर व्यक्ति के अंदर यह भावना होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उससे हमारे राष्ट्र का, हमारे लोगों का, हमारे देश का विकास होगा। और जब ऐसी भावना होगी तो कभी भी दंगे नहीं होंगे, कभी भी सांप्रदायिक जो भेदभाव का बीज बोया जाता है उन बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। कभी भी हम एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना से ग्रसित नहीं होंगे और हमेशा एक ही बात को बोलेंगे जो हमारी वैदिक संस्कृत की बात है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी लोग, इस संसार के सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त करें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। तो बच्चों, आज का यह व्याख्या जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र के स्वरूप निबंध में प्रस्तुत किया है, समाप्त होती है। इसका तीसरा भाग जो संस्कृत बताया है अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। धन्यवाद। और इस पर जो भी प्रश्न आपको दिए जाएं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कीजिएगा।